आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। जबलपुर में लगातार रेत का अवैध खनन चल रहा है। अवैध खनन को लेकर शिकायत सक्षम अधिकारियों को दी जा चुकी है, परंतु प्रशासन भ्रष्टाचारियों को अपनी गोद में बिठाकर उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम खास मुलाकात करेंगे जबलपुर के जनपद उपाध्यक्ष रामेश्वर साहू से। कार्यक्रम एक मुलाकात में आज हम बात कर रहे हैं जबलपुर जनपद उपाध्यक्ष रामेश्वर साहू जी से, जिन्होंने कुछ दिन पहले अवैध खनन को लेकर बरेला टीआई के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और जिससे संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने उसका तबादला भी कर दिया और अभी भी अवैध खनन चालू है। इसके विषय में आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं रामेश्वर साहू जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका साहू जी हमारे। अभी उनका बरेला थाने से जाने के बाद जो नए थाना प्रभारी आए हैं उनके द्वारा तो कार्रवाई की गई है और जो घाट है, जिनका घाटों का रास्ता था उनको ब्लॉक करके बंद करा दिया गया और 2 गाड़ियां मिली थी उनसे क्या कहते हैं अपना जब्ती भी की है उनने और जब्ती करके और माइनिंग को भेजी है। कम से कम मुझे लगता है कि 6-7 लाख रुपए राजस्व को मिलेगा। ये 2 दिन में कार्रवाई की है। इसको कहते हैं सत्यता, ये सत्य है। अभी हमारे बरेला थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी दूसरा चेंज होने के बाद कोई भी अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है और जहां हो रहा है तो लगातार हम लोग शिकायत कर रहे हैं, उसमें कार्रवाई भी होगी, पूर्ण विश्वास है और हो रही है। अभी तो हमने सीधा ये देखा कि 2 बिगर रॉयल्टियों की गाड़ी आ रही थी, उनको जब्ती करके केस बना दिया गया है, जबकि ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं होता था। पहले तो निकाल दी जाती थी, छोड़ दी जाती थी उन गाड़ियों को। और अभी ऐसा है कि अभी तो 2 गाड़ियां जब्ती हुई हैं, जिससे अब वो राजस्व जो माइनिंग में जमा होता है विधायक जी की अनुशंसा पर वो राशि पंचायत में जाएगी और पंचायत का विकास हुआ, ये फायदा है। इसलिए हम इस चीज का विरोध करते हैं कि अवैध उत्खनन, इसमें एक रॉयल्टी काट के वो भी 16 घन मीटर 12 घन मीटर की रॉयल्टी और 20 घन मीटर की रेत, 8 घन मीटर पे ये एक्स्ट्रा माल ले जाया जाता है। उसमें ओवरलोड के कारण पूरी रोडें टूटती हैं, ध्वस्त होती है पूरी पंचायतों की और हम लोगों से वहां की जनता आवाज उठाती है कि भैया आपके कार्यकाल में पूरी रोडें खराब हो गई। तो ये सब हमको सहना पड़ता है जनता के बीच में जाके, इसीलिए हम गलत का विरोध कर रहे हैं और करते रहे। मुझे ये समझ में नहीं आता, इस बात को मैं भी कहता हूँ कि इतना बड़ा पैमाने में अवैध उत्खनन, जो घाट ठेकेदार की लिस्ट में नहीं है उनसे अवैध उत्खनन, बड़ी 200 मशीन लगा के रात में 12 बजे, दिन में हर जगह इतना बड़ा स्टॉक लगा है रोड में। और इसके बाद हम लोग बता भी रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा, आप ये देखिए। इसके बाद भी लगातार अधिकारी संबंधित अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये मेरे लिए असंभव की बात है। इसके लिए मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं कह पाऊँ उनको, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी है। अब मेरा जितना बस है मैं उतना कर रहा हूँ, बाकी न्यायालय की शरण में जाऊंगा। जैसे कि साहू जी लगातार आप अवैध खनन को लेकर आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती। क्या मानते हैं, खनन माफिया को क्या प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है? नहीं होता तो कार्रवाई हो जाती। हम तो साक्ष्य के साथ दे रहे हैं अधिकारियों को और कहीं ना कहीं ये चीज को दर्शाता है। 200 हाई कोर्ट से बैन है, पानी के अंदर से बैन है, रेत निकालना, बोर्ड नहीं चलेंगी, मशीन नहीं चलेंगी, बोर्ड मशीन नहीं चलेगी, ये सब बैन है। मगर पूरी दिलेरी से 24 घंटे नर्मदा जी में अवैध उत्खनन हो रहा है और यहाँ से नहीं पूरे गोटे गांव तक हो रहा है। आप देख लीजिए पूरी नर्मदा जी, और ये हम सबकी माँ है, वो जीवनदायिनी माँ है। हम नर्मदा माँ, गंगा माँ का पूजन करते हैं और जब ऐसा माँ के साथ ऐसा हो रहा है तो हम सब भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। और जीव जंतु, जब बोर्ड मशीनें, हाईटेक मशीनें जब लगा के वोट खींची जाती है और 200 के, तो जो जीव जंतु हैं उनकी हत्या हो रही है। उसके लिए मुझे खेद है, मगर मैं लगातार अधिकारी को बता रहा हूँ, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए मुझे माननीय न्यायालय की शरण में मुझे जाना पड़ रहा है। ये बरेला टीआई ने आप पर जो आरोप लगाए थे, क्या कहना है आपका उन आरोपों के बारे में? तो किसी को कुछ भी बोल देना फितरत में नहीं होना चाहिए। जो उनने आरोप लगाए हैं, हम तो साक्ष्य के साथ बात करते हैं। हम अभी कोर्ट लगाए हैं, उनसे मांगा है कि आप हमें साक्ष्य लेकर ला के दीजिए कि कहाँ हमारे ऊपर 64 मोटरसाइकिल का मुकदमा है, कहाँ लूट का आवेदन है,
कहाँ हमारे ऊपर बिल्कुल। केस है, वो ला के कोर्ट में प्रमाण दें, वो अपना साक्ष्य पेश करें। मैं तो और मेरे पास तो पूरा साक्ष्य आप लोगों को दे चुका हूँ, आज भी मेरे पास दिया है, साक्ष्य आपने मौजूद दिया है। है। मैं तो अधिनियम सूचना के अधिकार पर मैंने जानकारी मांगी, जानकारी मिला कि ऐसा कोई भी मामला पंजीबद्ध नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे ऊपर मुकदमा हो और मुझे ना मालूम हो, ये बड़ी असंभव की बात है। और थाना प्रभारी को मालूम हो तो ये तो भाई 64 मोटर साइकिल चोरी भी चली जाती है और मुझे पता नहीं होता और मैं जेल चला नहीं गया, ऐसा तो ये मुझे असंभव लग रहा है कि थाना प्रभारी या तो फिर कम पढ़े लिखे हैं या फिर नौकरी का घमंड है उनको, या फिर एक थाना प्रभारी को ऐसी बातें किसी को नहीं बोलनी चाहिए। सार्वजनिक रूप से जो बोला है उनको तो मेरी छवि को जो धूमिल करने का काम किया, मगर सत्य सत्य होता है, सत्य कभी छुपता नहीं है, सत्य की जीत होती है और जीत हुई है। अभी के किन घाटों में अभी खनन चल रहा है भारत? पूरी नर्मदा नदी में आप किसी भी घाट चले जाएं और कहीं भी देख लें, नर्मदा जी में कैसे 200 बोर्ड मशीन लगाकर बड़े बड़े हाईवा डंफरों से पानी चूती हुई रेत, जबकि नियम आप पढ़ेंगे तो रोड में पानी भी नहीं छूना चाहिए रेत के अंदर से, पूरी गीली रेत निकाल कर लाई जा रही है। और जो घाट ठेकेदार की लिस्ट में नहीं है उनसे भी माल उठाया जा रहा है, जबकि नियम में यह है कि जिस खसरा में घाट सैंक्शन है, जिस खसरा नंबर में, वहीं से आपको रेत उठाना है, ना कि पानी के अंदर से उठाना है, ना कि दूसरे खसरे से उठाना। मगर यहाँ तो जहाँ मिल रही है वहीं मशीन उतर जा रही है। आपको मैंने अभी उदाहरण के रूप में मैंने वीडियो एक दिया है जो 4 घाट से लोडिंग होते हुए, और आज भी नांदिया घाट में नर्मदा जी के अंदर अभी लगातार रात में 12 बजे के बाद, अभी पहले तो 7 बजे से उतर जाती थी, मगर अभी स्थिति देखते हुए अभी 12 बजे रात से लगने की खबर आ रही है, जो कि बरगी और भेड़ा घाट थाना अंतर्गत ये पूरा खेल हो रहा है। और भेड़ा घाट थाना में तो मैंने बताया इतना बड़ा स्टॉक पड़ा है, उसकी गंभीरता से जांच हो। और ये जो राइटियां हैं जितनी उन गाड़ियां, और एक सबसे बड़ा एक गलत ये भी मुझे किसी ने बताया है, ये संज्ञान में आया है मेरे, इसकी भी जांच होना चाहिए टोल नाका के माध्यम से, कि एक गाड़ी नंबर सीरियल नंबर से सेम होते हैं, कि जैसे 2155, 2255, 2355, 2455, 2555, तो गाड़ी नंबर का जो एक अंक होता है 2 को नहीं मिटाएंगे, 55 को नहीं मिटाएंगे, मगर जो 1 2 3 4 5 हैं इनको मिटाकर और एक रॉयल्टी में सारी गाड़ियां पास हो रही हैं। ये मुझे जानकारी आई है, इसकी भी गंभीरता से जांच होना चाहिए। और अगर ये सत्य है तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला है, थोड़ा मोड़ा घोटाला नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। और अधिकारियों को मैं बार बार बता रहा हूं कि आप कार्रवाई करें, और उन गाड़ियों की जो सीरियल नंबर वाली गाड़ियां हैं उनने ऐसा क्यों नंबर लिया आप समझ सकते हैं। उनको ये सब करना था, इसलिए लिया है कि एक गाड़ी घाट से, उसी नंबर की गाड़ी घाट से धुल रही है और एक गाड़ी स्टॉक से धुल रही है, तो ये जांच करके अधिकारी सब क्लियर कर ले कि जांच में आपको खुद समझ में आ जाएगा। और उनकी जितनी रॉयल्टी है आप उनकी रॉयल्टी सर्च कर लें कि 11 घंटा की क्यों कट रही है। और आम आदमी को जो उनके अलावा जो है, आम आदमियों को 3 घंटे का 5 घंटे का समय मिलता है, मगर उनको 5 घंटे पहले उनकी रॉयल्टी स्पेशली क्यों जनता, और 1000 फुट माल ले जाओ तो उसको मजबूरन भरना पड़ता है। तो इसके लिए उस मोटर मालिक को, कोई कहूँ भी गाड़ी पकड़ी जाती है ओवरलोड से लेके, माइनिंग से लेके, तो घाट मालिक, खदान मालिक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि मोटर मालिक के ऊपर। ये निवेदन है और शासन प्रशासन से भी निवेदन है कि आप जो संबंधित अधिकारी हैं, जो इसमें लिप्त हैं, जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं इतनी जानकारी के ऊपर होने के बाद, ये सब साक्ष्य के साथ आप आगे तो जाएंगे। मगर आग्रह आपसे भी है कि हमारी अपेक्षा भी है कि आप यहीं से कार्रवाई करें, क्योंकि आप संबंधित अधिकारी हैं। हमने कलेक्टर एसपी साहब महोदय को सभी को ज्ञापन दिया है, अभी परसों भी दिया है इस विषय में। अब देखते हैं 2-4 दिन क्या कार्रवाई होती है नहीं होती है, बाकी न्यायालय में तो हम जारी रहेंगे। सब एक आखिरी सवाल है आपसे, यदि अवैध खनन पर कार्रवाई नहीं होती है और नहीं रुकती है, और तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? हम सारे जनप्रतिनिधि इकट्ठा हो गए, सरपंच पंचायत से लेके, और जनप्रतिनिधि के माध्यम से एक आवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे और कलेक्टर एसपी महोदय को देंगे। और इसके पश्चात सारे जनप्रतिनिधि और क्षेत्र की जनता के माध्यम से हम धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। इसमें हमारा अगला स्टेप। बहुत आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद। तो आज हमारे साथ थे जबलपुर जनपद उपाध्यक्ष रामेश्वर साहू जी,
जो लगातार अवैध उत्खनन के लिए लगातार उसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। और हाल ही में उन्होंने काबा के कलेक्टर दीपक सक्सेना से मुलाकात कर उनको भी अवैध खनन की जानकारी दी थी। इनका सीधा कहना है नर्मदा नदी में अवैध खनन बंद होना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में नर्मदा नदी अपने अस्तित्व के लिए तरसेगी। जबलपुर से आशीष बात्री के साथ पंकज शर्मा। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।